नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। देश में इनकम टैक्स विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आईटी डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु के सबसे बड़े आईएएस अफसर के घर सबसे बड़ा छापा मारा। देश में शायद पहली बार राज्य के सबसे बड़े अधिकारी के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के तार ब्लैक मनी के बादशाह शेखर रेड्डी से जोड़े जा रहे हैं, लेकिन आईटी की इतनी बड़ी कार्रवाई से हर कोई हैरान परेशान है। आज देखिए आईएएस अफसर का ब्लैक मनी कनेक्शन। सबसे बड़े आईएएस अफसर के घर सबसे बड़ा छापा। नोटबंदी के बीच नींद से उठाकर पूछताछ। क्या वो है 181 करोड़ के ब्लैक मनी वाले का राइट हैंड? क्या है आईएएस अफसर का ब्लैक मनी कनेक्शन? देश में पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राज्य के सबसे बड़े आईएएस अफसर के घर छापा मारा है। यह है तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव। राम मोहन राव के घर सुबह करीब 5:15 बजे से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यह है चेन्नई के अन्ना नगर में मौजूद राम मोहन राव का घर। सुबह से इस तरफ पीडिया और पैरामिलिट्री फोर्स का जमावड़ा लगा रहा। खबर है कि राम मोहन राव के घर से 18 लाख के नए नोट बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान 9 किलो सोना भी पकड़ा गया है। वहीं तमिल न्यूज साइट दिनाकरन न्यूज ने दावा किया है कि छापे में 40 किलो सोना पकड़ा गया। वहीं राम मोहन राव के घर से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए गए हैं। दिनाकरन न्यूज ने यह भी दावा किया है कि राव के 13 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देश में शायद ऐसा पहली बार है कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर पर ऐसी कार्रवाई की गई है। अब राव के घर की इन तस्वीरों को देखिए। घर के नीचे कई महंगी आलीशान गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। इनकम टैक्स अधिकारी राम मोहन राव की एक जायदाद और गलत तरीके से कमाए गए पैसे की छानबीन की जा रही है। ये कार्रवाई कितने गोपनीय तरीके से की गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राव को नींद से उठाकर पूछताछ की गई। जब सूरज भी पूरी तरह से नहीं निकला, उससे पहले ही आईटी के अधिकारी राव के घर रेड मारने पहुंच गए। राम मोहन राव को 6 महीने पहले ही तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया था। 1985 बैच के आईएएस राम मोहन राव विजिलेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की पोस्ट भी संभाल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक छापों का कनेक्शन बिजनेसमैन शेखर रेड्डी के यहाँ पड़े छापों से है। आपको बता दें कि शेखर रेड्डी के यहाँ छापे में 127 किलो सोना और 181 करोड़ रुपए के ब्लैक मनी जब्त की गई थी। कहा जा रहा है कि न केवल राम मोहन राव बल्कि उनके बेटे के भी शेखर रेड्डी के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चला है। साथ ही इन तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग में भी कई बार तीनों के बीच बिजनेस डील की बातचीत के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सूत्रों की माने तो शेखर रेड्डी के यहाँ छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे दस्तावेज भी हाथ लगे थे जिसके लिंक सीधे मुख्य सचिव राम मोहन राव से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई कि राम मोहन राव के घर पर ही नहीं बल्कि राव के सचिवालय के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। 100 अधिकारियों के 10 टीम लगातार छापेमारी में लगी रही। यह छापा भी शेखर रेड्डी से लिंक के आधार पर किया गया। वहीं छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा की जानी चाहिए, वहीं तमिलनाडु के मुख्य सचिव के यहां केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया गया छापा प्रशासनिक सेवा जैसे संस्थान के महत्व को कम करता है। इस पर तमिलनाडु के बीजेपी नेता ने कहा कि इस कार्रवाई पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। The income tax department won't spontaneously. They won't go for any search. They would have done homework and they would have had some evidence for such activities. It is wrong to politicize such activities. वहीं डीएमके ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। We all know, everybody, the common man, the man, everybody here knows that Tamil Nadu is reeling under a severe corruption. We welcome this first step against those corrupt officials, and the raids should follow and ensure whoever is behind this should be brought to book. वैसे तमिलनाडु में मुख्य सचिव के खिलाफ इस कार्रवाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले शेखर रेड्डी और अब राम मोहन राव के खिलाफ कार्रवाई के बाद ये माना जा रहा है कि सत्ता पर काबिज
एआईएडीएमके के कुछ और बड़े नेता भी आयकर विभाग के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि शेखर रेड्डी को नौकरशाहों के साथ साथ एआईएडीएमके के भी काफी करीब माना जाता है। केजे श्रीवत्सन के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज 24। तमिलनाडु के उस बड़े खनन कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके यहां से छापेमारी में 181 करोड़ की रकम बरामद की गई थी। गिरफ्तारी के बाद शेखर रेड्डी को 3 जनवरी 2017 तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। ये वही शेखर रेड्डी है जिसके लिंक के आधार पर मुख्य सचिव के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार हुआ 181 करोड़ ब्लैक मनी वाला रेड्डी। कई राज उगलेगा 127 किलो सोने वाला खनन कारोबारी। सीबीआई ने तमिलनाडु के बड़े खनन कारोबारी शेखर रेड्डी को गिरफ्तार किया है। बेनामी कैश के लेन देन के मामले में शेखर रेड्डी अब सीबीआई के गिरफ्त में है। गिरफ्तारी के बाद शेखर रेड्डी को 3 जनवरी 2017 तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। आयकर अधिकारियों ने 8 दिसंबर को चेन्नई समेत कई शहरों में उसके ठिकानों पर छापे मारे थे। छापेमारी के बाद रेड्डी के पास से करीब 181 करोड़ की ब्लैक मनी और 127 किलो सोना पकड़ा गया था। यह कुल दौलत रेड्डी के चेन्नई के कई ठिकाने से मिली थी। आयकर विभाग ने रेड्डी के 8 ठिकानों पर छापा मारा था। ये 8 ठिकाने 3 बिजनेसमैन के हैं। इनके घर और ऑफिस पर छापा मारा गया और इतनी बड़ी रकम हाथ लगी थी। इन बिजनेसमैन के नाम हैं शेखर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और प्रेम। बताया जा रहा है कि शेखर रेड्डी हवाला के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। उस पर रुपए एक्सचेंज कराने का रैकेट चलाने का भी शक है। आयकर विभाग की टीम ने इससे लंबी पूछताछ की और अब उसे सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। शेखर रेड्डी को नौकरशाहों का बेहद करीबी माना जाता है। सत्ताधारी दल एआईएडीएमके के नेताओं से भी रेड्डी के करीबी संबंध बताए जाते रहे हैं। सत्ता के गलियानों में रेड्डी की ऊंची पहुंच रही है, जिसके कारण वो सत्तारूढ़ दल से अच्छे संबंध रखने में माहिर माना जाता है। रेड्डी ठेकेदार भी है, जिसने तमिलनाडु सरकार के द्वारा सुपुर्द किए गए कई कामों को किया है। रेड्डी के कई नौकरशाहों के साथ ही मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम से भी नजदीकी संबंध बताए जाते हैं। वैसे हैरान करने वाली बात है, जब देश में करोड़ों लोग 2000 रुपए के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, वहीं काले धन के ऐसे कुबेर भी हैं जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए मिलना आम बात हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी नेता सुशील वासवानी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बीजेपी के रसूखदार नेता वासवानी की कई अवैध संपत्तियों का पता चला था। कहा यह जा रहा है कि वासवानी के पास भी 141 करोड़ की दौलत हो सकती है। क्या 141 करोड़ का मालिक है सुशील वासवानी? एक नेता के पास कहां से आई इतनी दौलत? मंगलवार सुबह जब आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी बीजेपी नेता सुशील वासवानी के घर घुसे तो हड़कंप मच गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बीजेपी के इस नेता के पास इतनी दौलत हो सकती है। एमपी नगर में सुदर्शन होटल, मिसरोद रोड पर कार का शोरूम, बैरागढ़ में नेहरू बाग के पास 2 मंजिला मकान, नर्सरी इलाके में एक और दूसरा मकान, हलालपुर इलाके में सुदर्शन पैलेस होटल, हलालपुर में ही कंटेनर बनाने की फैक्ट्री, हमीदिया रोड पर भी प्रॉपर्टी, गिरवानी पार्क में महानगर कोऑपरेटिव बैंक। महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक और मध्य प्रदेश आवास संघ के पूर्व अध्यक्ष वासवानी सुशील वासवानी के घर आईटी का छापा पड़ा है। सुशील वासवानी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य आवास संघ के, इसके अलावा सबसे अहम जो कड़ी खंगाली जा रही है वो इस परिप्रेक्ष्य में खंगाली जा रही है कि जो पासवानी है वो महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक भी हैं और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी किरण पासवानी इस बैंक की अध्यक्ष हैं और यही वजह है कि आईटी विभाग को लंबे वक्त से इनके खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी। सिर्फ शुरुआती जांच में ही सुशील वासवानी की इतनी दौलत सामने आ रही है। अंदाजा लगाइए कि आखिर कितने के दौलत के मालिक होंगे सुशील वासवानी। वासवानी बीजेपी के रसूखदार नेता हैं, महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक भी हैं। आरोपी के इस बैंक में वासवानी ने ब्लैक मनी को बड़ी मात्रा में वाइट किया। पुराने नोटों को बिना नियम अदला बदली किया गया।
अकाउंट में आय से ज्यादा पैसा जमा किया गया। वासवानी जिस महानगर नागरिक सहकारी बैंक में सालों तक अध्यक्ष रहे, अब उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं। उस बैंक का उद्घाटन 1992 में हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बैंक के जरिए ब्लैक को व्हाइट करने में कुछ मंत्रियों की भी मिलीभगत है, जिसकी जांच हो रही है। अब आपको बताते हैं सुशील वासवानी है कौन। वासवानी एक समय सड़क परिवहन निगम के बस के कंडक्टर थे, लेकिन आज करोड़ों के आसामी हैं। आवास संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेटा सुजुकी शोरूम चलाता है। भाई बिल्डर है। नगर निगम के ठेके लेने समेत कई क्षेत्रों में कारोबार फैला है। एमपी नगर और बैरागढ़ में 3 होटल हैं। वासवानी संघ से भी जुड़े हुए हैं। वासवानी के परिजनों का नगर निगम में कचरा ढोने वाली ट्रॉली और दूसरी सामग्री के सप्लाई का भी ठेका है। छापेमारी के बाद वासवानी की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जांच में पता चलेगा कि वासवानी के अलावा और कितने लोग इस घोटाले में शामिल हैं। लेकिन अभी छापेमारी में वासवानी की 141 करोड़ की दौलत होने की बात सामने आ रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।